guys, welcome to MPPSC All and PRE. This is the part 5 of Vedic civilization in which we discuss about धर्मशास्त्र एंड एपिक. थोड़ा सा लेट हो गया है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बिकॉज कुछ काम था जो कि मुझे फिनिश करना था और भी काम थे जो मेरे लाइनअप थे उनको पहले मुझे फिनिश करना था. इसीलिए आगे से मैं ट्राई करूँगी कि हर वीक 1 या 2 वीडियोस आते रहें, लेकिन इससे पहले आप लोग भी यार सामने वाले को थोड़ा सा मोटिवेट करिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है. और आज के वीडियो में हमारा माइंड मैप नहीं है क्योंकि इस वाले वीडियो के लिए इतना ज़रूरी नहीं था. माइंड मैप हम वहाँ पर पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है, उसको हमें एक पिक्चर में करना होता है सॉर्ट आउट. ठीक है, चलिए हम हमारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर. धर्मशास्त्र, it is the Sanskrit text which deals with dharma. Dharma is code of conduct that signifies righteous moral law. Okay, it is also refers to the fulfillment of purusharthas. ये किसकी चीज़ को और रेफर कर रहा है? फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थास. उनका मतलब है यहाँ पे लाइफ के गोल्स. कुछ हमारे लाइफ के गोल्स हैं जिनको फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को रेफर किया गया है. पहला है धर्मा, दैट इज राइटियस कंडक्ट. ओके, सेकंड वन इज अर्था. अर्था मतलब किसी मटेरियल से वेलबिंग. ठीक है, कामा दैट इज सेंशुअल प्लेजर. देन इट इज मोक्षा. इट इज मोक्षा इज लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. ओके, कैसे बोलते हैं ना, मोक्ष मिल गया अब तो उस चीज़ को यहाँ पे रेफर किया गया है. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. धर्मशास्त्र देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज धर्मसूत्र एंड अनदर वन इज स्मृतिस. धर्मसूत्र इज कंपोज्ड ड्यूरिंग 600 to 300 BCE and Smritis was composed during 200 to 900 BCE. Now, another point is it recognized 3 sources of dharma, that is Vedas, Shruti. Vedas को यहाँ पे श्रुति बोला गया. Smritis is remember text. Then Shishtarcharya, it is good mannerism and a practice of decent culture people. Next point is person dharma dependent on several factors, that is gender, martial status, varna and ashram. यहाँ पे जो एक कोई किसी का पर्सन का कोई धर्मा है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे जेंडर, मार्शल स्टेटस. सॉरी फॉर द नॉइस. किसी भी पर्सन का जो धर्म है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज जेंडर, मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, दैट इज वो मैरिज हुई है या नहीं हुई है या जो भी है उनका स्टेटस उसके ऊपर. देन वर्ना और आश्रम. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि आउट ऑफ 4 वर्ण, कितने वर्ण है हमारे? 4. उनमें से 4 वर्ण में से 3 जो वर्ण है दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यस, उनको हम दिविजय बोलते हैं. यहाँ पे मतलब है उनका कि वो ट्वाइस बॉर्न एज दे हैड द राइट टू स्केयर्ड थ्रेड सेरेमनी कंसीडर टू हैव सेकेंड बर्थ. ओके, और शूद्रास जो हमारा 4th वर्ण है उसके ऊपर बहुत सारी डिसेबिलिटीज का बर्डन डाल दिया गया है कि उनको दिविजय वाला टाइटल नहीं मिला है. सॉर्टेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. The four ashram dividing the life of a Divijay male were, first one is a brahmacharya, second one is grihastha, third one is a vanaprastha, fourth one is sannyasa. ब्रह्मचार्य यहाँ पे मतलब है कि सेलिब्रेट स्टूडेंटहुड. गृहस्था मतलब है यहाँ पर हाउस होल्ड केयर टेकर. वानप्रस्था मतलब है यहाँ पर पार्शियल रिन्यूशिएशन. फोर्थ वन इज संन्यासा जिसका मतलब है कंप्लीट रेन्यूसिएशन. ओके, सॉर्टेड अबाउट द 4 आश्रम्स. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और पीछे थोड़ी नॉइस आ रही है बट बिकॉज घर में और भी लोग हैं तो वो अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपिक. दैट इज एपिक. तो हम लोगों को पता है कि हमारे संस्कृत में यहाँ पर 2 एपिक्स हैं, दैट इज महाभारत एंड रामायण.
द टू एपिक्स वर क्लियरली अवेयर अबाउट of each other as Mahabharata has a section called Ramopakyana and detailing the story of Rama, and the Ramayana में एक mention है that is about Kurus and Hastinapur, but यहाँ पे महाभारत वॉर का कोई भी mention नहीं था रामायण में. ओके ठीक है. तो हमारे कौन कौन से एपिक्स है? 2 सबको पता है, किसी को ये सब पढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है. ये नाम स्पेशली नेम महाभारत एंड रामायण. ठीक है. यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिख रही होंगी. वन पिक्चर इज अबाउट राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी. ठीक है. अनदर वन इज कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके जो वॉर में टाइम के पीरियड जा रहे हैं उसका. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि महाभारत और रामायण के बीच में जो भी मतलब उनमें डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं उनके पॉइंट्स को रिलेटेड. तो महाभारत जो हमारी कंपोज हुई थी वो रफली कंपोज हुई थी हमारी 400 BCE टू 400 CE. अगर हम रामायण की बात करें यहाँ पे तो वो कंपोज हुई थी 400 BCE टू 300 CE. ओके. अब महाभारत को किसने कंपोज किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेद व्यास. ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कई बार तो ये क्वेश्चन KBC वगैरह में भी पूछा गया है. ये जो होते हैं ना 10,000 20,000 वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं. और हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, अगर MP के हमारे जो व्याकरण वाले पेपर्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार. तो हम लोग को याद होना चाहिए कि महाभारत किसने कंपोज की थी? वेद व्यास ने कंपोज की थी. एंड कंसिस्ट ऑफ 18 परवास. परवास का यहाँ पे मतलब है बुक्स से, और 1 लाख वर्सेस. और महाभारत की अगर हम बात करें तो ये हमारी लॉन्गर थी अदर एपिक दैट इज रामायण. ओके. तो हम अब रामायण के पॉइंट पे देखते हैं. यहाँ पर अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करें तो वो था हमारा 400 BCE टू 400 CE. तो यहाँ पर ये है हमारा 400 BCE टू 300 CE. ये इसको हम रामायण को आदि काव्य के कंसीडर किया हुआ है, दैट इज फर्स्ट कॉन्शियस पोइट्री. और इसको कंपोज किसने किया है? वाल्मीकि जी ने कंपोज किया है. यहाँ पे 7 खंडास से. खंडास का यहाँ पे मतलब है, खंडास का मतलब है बुक्स. और यहाँ पे 24,000 वर्सेस है, जो कि हमारे महाभारत में कितने थे? 1 लाख वर्सेस थे. ये शॉर्टर है महाभारत से. अब अगर हम लोग युग की बात करें तो हमारा जो महाभारत है उस टाइम पे जो युग था वो था द्वापर युग. और रामायण की बात करें तो रामायण जो हमारा जब हुआ था तब था हमारा त्रेता युग. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. Historians considered the events and social character of the Mahabharata corresponding to an earlier stage of development than the Ramayana. अब हम लोग ये वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज हिस्टोरियंस ने यहाँ पे कंसीडर किया कि इसमें जो इवेंट्स थे, यहाँ पे सोशल कैरेक्टर्स थे महाभारत के, वो अर्लियर स्टेज में हुए हैं रामायण के. ठीक है. और अगर हम रामायण में आए तो अर्लियर देन महाभारत एज सेटिंग रामायण शिफ्टेड ईस्टवर्ड टू द मिडिल गंगा वैली. चलो ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में देखते हैं. पहले हम नेक्स्ट पॉइंट उसका ही देख लेते हैं महाभारत का. एज महाभारत सेटिंग पर्टेन्स टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन डिवाइड अपर गंगा वैली. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे थे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या बोला है. ये जो इवेंट हुआ है, जितने भी सोशल कैरेक्टर हैं महाभारत के अंदर, वो एक अर्ली स्टेज में है अगर हम उसमें रामायण से कंपेयर करें तो. और ये क्योंकि जो महाभारत है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन पे वहाँ पर उसके बारे में पर्टेन्स हो रहा था. और डिवाइडिंग अपर गंगा वैली. हाँ. अब अगर हम रामायण की बात करें तो यहाँ पे अर्लियर देन महाभारत एस अगर हम देखें कि महाभारत जो कहाँ शिफ्ट हो रहा था इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ, जो कि डिवाइड हो रहा था अपर गंगा वैली. ठीक है. तो अगर रामायण की बात करें तो ये शिफ्ट हो रही थी ईस्टवर्ड टू द मिडिल गंगा वैली. ओके. इसमें जो लैंग्वेज थी रामायण में, यहाँ पर बोला गया कि ये ज़्यादा पॉलिश थी, ज़्यादा कंसेप्चुअल थी लेटर सोसाइटीज़ से. तो हिस्टोरियंस ने बोला कि इसको, वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर रामायण वाले हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये महाभारत के बाद की स्टेज है.
ठीक है। अगर आपको सॉर्टेड लगा हो, समझ में आया हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक इमेज, वन ऑफ द इमेज ऑफ द महाभारत एंड अनदर वन इज रामायण। तो यहाँ पे मैंने एक जो पिक ली हुई है उसमें आपको दिख रहा होगा महाभारत के नीचे लिखा गया है इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। लिटरेचर जो है यहाँ पे 20 लाइन स्टेंजर्स है। फर्स्ट कंपोज्ड अबाउट 5000 ईयर्स एगो। रामायण की बात करें तो ये जो पहली एपिक है जिसमें 24,000 वर्सेस है, जो कि 7 बुक्स में डिवाइड है, और ये 6500 ईयर्स पहले की बात है। ओके, thank you for watching my video. If you found it is useful to you, then please subscribe, like and share. सब्सक्राइब का बटन के लिए मैंने आपको यहाँ पे पिक दे दी है। कुछ लोगों को नहीं पता है सब्सक्राइब कैसे करना होता है, तो आपको इस तरीके का बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आपको क्लिक करना है तो जिससे चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाए। उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको आप क्लिक कर लेंगे तो आपको जो भी वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ द सेम नेम, दैट इज़ NPPSC ऑनलाइन तैयारी, एंड टेलीग्राम विच ऑल्सो हैव द सेम नेम, दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी। ये जो MPPSC की हमारी जर्नी रहेगी, हम लोग साथ में देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को देख रहे हैं। जब भी होगा एग्ज़ाम उसके लिए हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। देन प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि अभी तक वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट वैक्सीन फेज़ 3 ट्रायल्स में पहुंच गई है, बहुत जल्दी आने वाली हैं। कुछ के तो फेज़ 3 ट्रायल्स हो भी चुके हैं। चलिए, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम विथ योर पेरेंट्स एंड विथ योर कलीग्स एंड विथ योर फैमिली। चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।